उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। आज जिस व्यक्ति के बारे में हम बताने जा रहे हैं वह दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। अगर सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की चर्चा होती है तो सबसे पहले इनका ही नाम लिया जाता है और यह महापुरुष भारत ही नहीं बल्ककि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। तो इस सुप्रसिद्ध महापुरुष का नाम है स्वामी विवेकानंद। इनका जन्म 12 जनवरी सन 1863 विद्वानों के अनुसार मकर संक्रांति संवत 1920 को कोलकाता के एक कुलीन कायस्थ परिवार में हुआ था। इनका घर का नाम वीरेश्वर रखा गया किंतु उनका औपचारिक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट में एक प्रसिद्ध वकील थे। दुर्गाचरण दत्ता जो नरेंद्र के दादा थे संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। उन्होंने अपने परिवार को 25 वर्ष की आयु में छोड़ दिया और एक साधु बन गए। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थीं। उनका अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा अर्चना में व्यतीत होता था। नरेंद्र के पिता और उनकी मां के धार्मिक, प्रगतिशील व तर्कसंगत रवैया ने उनकी सोच और व्यक्तित्व को आकार देने में सहायता की। नरेंद्र बचपन से ही अत्यंत तेज बुद्धि के थे और नटखट भी थे। अपने साथी बच्चों के साथ वे खूब शरारत करते और मौका मिलने पर अपने अध्यापकों के साथ भी शरारत करने से नहीं चूकते थे। उनके घर में नियम पूर्वक रोज पूजा पाठ होता था। धार्मिक प्रवृत्ति की होने के कारण माता भुवनेश्वरी देवी को पुराण, रामायण, महाभारत आदि की कथा सुनने का बहुत शौक था। कथावाचक बराबर इनके घर आते रहते थे। नियमित रूप से भजन कीर्तन भी होता रहता था। परिवार के धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के प्रभाव से बालक नरेंद्र के मन में बचपन से ही धर्म एवं अध्यात्म के संस्कार गहरे होते गए। माता पिता के संस्कारों और धार्मिक वातावरण के कारण बालक के मन में बचपन से ही ईश्वर को जानने और उसे प्राप्त करने की लालसा दिखाई देने लगी थी। ईश्वर के बारे में जानने की उत्सुकता में कभी कभी वे ऐसे प्रश्न पूछ बैठते थे कि इनके माता पिता और कथावाचक पंडित तक चक्कर में पड़ जाते थे। सन 1871 में 8 साल की उम्र में नरेंद्रनाथ ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में दाखिला लिया, जहां वे स्कूल गए। 1877 में उनका परिवार रायपुर चला गया। 1879 में कलकत्ता में अपने परिवार की वापसी के बाद वह एकमात्र छात्र थे जिन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज प्रवेश परीक्षा में प्रथम डिवीजन अंक प्राप्त किए। वे दर्शन, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य सहित विषयों के एक उत्साही पाठक थे। इनकी वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों के अतिरिक्त अनेक हिंदू शास्त्रों में गहन रुचि थी। नरेंद्र को भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित किया गया था और ये नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम में व खेलों में भाग लिया करते थे। नरेंद्र ने पश्चिमी तर्क, पश्चिमी दर्शन और यूरोपीय इतिहास का अध्ययन जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट में किया। 1881 में इन्होंने ललित कला की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1884 में कला स्नातक की डिग्री पूरी कर ली। विलियम हेस्टी, महासभा संस्था के प्रिंसिपल, ने लिखा, नरेंद्र वास्तव में एक जीनियस है। मैंने काफी विस्तृत और बड़े इलाकों में यात्रा की है, लेकिन उनकी जैसी प्रतिभा वाला एक भी बालक कहीं नहीं देखा, यहाँ तक कि जर्मन विश्वविद्यालयों के दार्शनिक छात्रों में भी नहीं। अनेक बार इन्हें श्रुतिधर, विलक्षण स्मृति वाला एक व्यक्ति भी कहा गया है। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए थे। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। विवेकानंद ने 31 मई 1893 को अपनी यात्रा शुरू की और जापान के कई शहरों नागासाकी, कोबे, योकोहामा, ओसाका, क्योटो और टोक्यो का दौरा किया। चीन और कनाडा होते हुए अमेरिका के शिकागो पहुंचे। सन 1893 में शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे।
यूरोप अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे। वहां लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय ही न मिले, परंतु एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला। मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, आपने जिस सम्मान, सौहार्द और स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया है, उसके प्रति आभार प्रकट करने के लिए खड़े होते समय मेरा हृदय हर्ष से पूर्ण हो रहा है। उस परिषद में उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए। फिर तो अमेरिका में उनका अत्यधिक स्वागत हुआ। वहां उनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय बन गया। 3 वर्ष वे अमेरिका में रहे और वहां के लोगों को भारतीय ज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान की। उनकी बात करने की शैली तथा ज्ञान को देखते हुए वहां के मीडिया ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू का नाम दिया। अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, यह स्वामी विवेकानंद का दृढ़ विश्वास था। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। अनेक अमेरिकी विद्वानों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। वे सदा अपने को गरीबों का सेवक कहते थे। भारत के गौरव को देश देशांतरों में उज्ज्वल करने का उन्होंने सदा प्रयत्न किया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई सन 1897 को रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की। इसका मुख्यालय कोलकाता के निकट बेलूर में है। इस मिशन की स्थापना के केंद्र में वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार है। रामकृष्ण मिशन दूसरों की सेवा और परोपकार को कर्म योग मानता है, जो कि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। विवेकानंद ओजस्वी और सारगर्भित व्याख्यानों की प्रसिद्धि विश्व भर में है। जीवन के अंतिम दिन उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की और कहा, एक और विवेकानंद चाहिए, यह समझाने के लिए कि इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया है। उनके शिष्यों के अनुसार जीवन के अंतिम दिन 4 जुलाई 1902 को भी उन्होंने अपनी ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला और प्रातः 2-3 घंटे ध्यान किया और ध्यानावस्था में ही अपने ब्रह्मरंध्र को भेद कर महासमाधि ले ली। बेलूर में गंगा तट पर चंदन की चिता पर उनकी अंत्येष्टि की गई। इसी गंगा तट के दूसरी ओर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का 16 वर्ष पूर्व अंतिम संस्कार हुआ था। उनके शिष्यों और अनुयायियों ने उनकी स्मृति में वहां पर एक मंदिर बनवाया और पूरे विश्व में विवेकानंद तथा उनके गुरु रामकृष्ण के संदेशों के प्रचार के लिए 130 से अधिक केंद्रों की स्थापना की। इनका एक प्रसिद्ध कथन था, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। इसका अर्थ यह है कि हर आत्मा ईश्वर से जुड़ी है। करना यह है कि हम इसकी दिव्यता को पहचाने, अपने आप को अंदर या बाहर से सुधार कर। कर्म, पूजा, अंतर मन या जीवन दर्शन, इनमें से किसी एक या सबसे ऐसा किया जा सकता है और फिर अपने आप को खोल दें। यही सभी धर्मों का सारांश है। मंदिर, परंपराएं, किताबें या पढ़ाई, ये सब इससे कम महत्वपूर्ण है। एक विचार लें और इसे ही अपनी जिंदगी का एकमात्र विचार बना लें। इसी विचार के बारे में सोचे, सपना देखे और इसी विचार पर जिए। आपके मस्तिष्क, दिमाग और रगों में यही एक विचार भर जाए। यही सफलता का रास्ता है। इसी तरह से बड़े बड़े आध्यात्मिक महापुरुष बनते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आप लोगों को कैसे लगी, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि हम आपको इस चैनल पर ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे।